श्री ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। एष सुरासुरमनुष्यन्दवन्दिनं दोर्गायिकमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्ता। श्री प्रवचन साजी परमागम गाथा नंबर 210 चली। इसका सार इतना है कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। 3 है तो 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक दीक्षा गुरु, एक निर्यापक गुरु। लेकिन आचार्य जयसेन स्वामी ने भी ये टीका की है, उसमें थोड़ा सा और निर्यापक के 2 भेद कर दिए। एक जो संयम की शिक्षा देते हैं वे स्रोत गुरु, संयम की शिक्षा देते हैं वो स्रोत गुरु, और जो संयम में स्थापित करते हैं वो निर्यापक गुरु। तो इस तरह की चर्चा है, बाकी तो चर्चा होगी अपनी समय। और गाथा 211-12 211-212। जब संयम में छेद होता है तो उसका निराकरण किस विधि से किया जाता है? आचरण की बात चल रही। दिगंबर मुनिराज हैं, जब उनसे दोष होते हैं तो फिर अब क्या किया जाए? अब ये तो समझ ही रहे आप, पूरी व्यवस्था चल रही, बता रहे इसको। तो अब गाथा पढ़िए 211-212। आलोचना द्वारा उसका करें परिमार्जन, किंतु यदि यदि छेद में उपयुक्त कर हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। छेद माने दोष, छेद माने दोष। दोष 2 प्रकार से होते हैं, एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। आप नहीं चाहते तो भी हो जाते। मोक्ष मार्ग में आप गलती नहीं करना चाहते फिर भी हो जाते हैं। हो जाते हैं, क्या कर्म के तीव्र में हो जाते हैं। मुनिराज देख करके चल रहे, ईलियम समिति पूर्वक, और जैसे पैर रखा एक मेंढक उसके कदम आ गया और पैर के नीचे दब गया। क्या कर सकते? ऐसे बहुत काम होते हैं। जंगल में कभी आप जाओ, लघु शंका करो, तीर शंका करो, तो नहीं चाहने पर भी बहुत जीवों का घात हो जाता है। बता भी ये दिख रहे हैं वो, लेकिन बचा ही नहीं पाते। एक दूसरे का उदय होता है, उदय जैसे तुम्हारा अपेस प्रकृति का उदय हो तो हमारे निमित्त बन जाए।
एक मुनिराज का निमित्त दूसरे मुनिराज को बन जाए। सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है कि किसी मुनिराज को किसी मुनिराज से विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीन के साथ चौकड़ी अभाव वाली है, भावलिंगी संत है, क्यों कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए आपस में? अच्छा करना चाहिए। ये अच्छा करना चाहिए, ये चढ़ना भी होगा। अच्छा कर नहीं सकते, ये करना भी होगा। डिफरेंस समझ में? चरणा योग में क्या लिखा है? सुभाषित का प्रयोग किया जाता है। क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, पढ़ा हुआ चरणा योग। सुभाषित का प्रयोग करते, नीतियों का प्रयोग करते। करना नहीं, नीति नहीं चलती। आप लोगों को जो दुविधा होती है, दुविधा अंदर में चलता है कि ये नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं। हर एक की पीड़ा है, हर एक की। अनवांटेड थॉट नहीं आने चाहिए, अनवांटेड एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। जानते हैं चढ़ना नहीं, वो कर रहे हैं। बहुत समझने, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। मैंने आपकी दुविधाओं का उत्तर है इसमें। समझ में आया? पंडित साहब से दृष्टांत देते, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक गांव में एक बच्चा पर्सन बहुत मंदबुद्धि था, तो टीचर उसको बहुत समझाया, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसकी पिटाई कर दी, हाथ बांध दिए, सब कुछ कर लिए, जितना उपाय कर सकते थे गांव के में उतने उपाय किए। अब वो फिर भी नहीं पढ़े। तो एक दिन गुरुजी ने कहा इसके हाथ पैर बांध कुएं में डाल दो इसको। तो हाथ पैर बांध के कुएं में डालने लगे। फिर गुरुजी ने कहा रहने दो, बस ये चरम सीमा है, बच्चा अभी भी कुछ नहीं कर सकता। जब उसका भवितव्य ही इतना है तो वो कुछ नहीं कर, कोई बात नहीं। आजकल एक बात बहुत चलती, बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं। आप टीचर का काम बच्चे को पढ़ाना नहीं है, उसका जो टैलेंट है उसे डेवलप करना है। समझिए, बच्चा नहीं पढ़ सकता तो भी कमा सकता है। बच्चा नहीं पढ़ सकता, आपने देखा क्रिकेट में लगभग वे खिलाड़ी आते हैं जो पढ़ नहीं सकते। क्रिकेट में कौन आता है? 99% ऐसे है जो पढ़ने लिखने में डर है। खास तौर से भारत में तो है, विदेशों की बेजान, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब देश ऐसे इन्हें पढ़े लिखे नहीं ज्यादा है। अंग्रेजी में बड़ी तकलीफ होती है, रट्टा मारते हैं, थोड़ा वो सीखते हैं। हमारा मतलब ये है कि जो टैलेंट है उनमें कोई ना कोई, ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी बना सकती है, रसोई बहुत अच्छी बना सकती है, बहुत सारे काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये दृष्टांत देखे तो लंबा हो रहा है, मैंने उसका भवितव्य है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ गए? तो उसका कोई दोष नहीं है, उसका भवितव्य ही है, वो क्या करोगे आप? ऐसा मुनि संघों में भी होता है, इतने दृष्टांत देखे मुनि संघों में भी ऐसा होता है। दीक्षा लेने के अधिकारी तो सब, क्या बोला? दीक्षा लेने के अधिकारी तो सब मतलब जो संसार के दुखों से भयभीत है और शुद्ध आत्मा का सुख चाहते हैं, तो दीक्षा लेने के अधिकारी तो सब क्यों कह रहा हूं बार बार? कि उनकी योग्यता अलग अलग प्रकार की। सुबह मैंने एक बात कही थी, सारे मुनिराज ग्रंथ नहीं लिख सकते, सारे मुनिराज उपदेश नहीं दे सकते, सारे मुनिराज बहुत सारे काम भी कर सकते, लेकिन सुबह बता दिया सब, सुबह बहुत विस्तार से बताया था। तो भी दीक्षा तो लेंगे ना,
बहुत अच्छी चर्चा है, थोड़ी समझने जैसी है। तो कुछ मुनिराज उसमें बता दिए सब क्या क्या काम करते। आप कल्पना कर सकते हो, एक मुनिराज केवल माला फेरते हुए मोक्ष चले गए। कैसे कैसे फेर गए भाई? लक्ष्य तो उनका वही था, शुद्ध आत्मा का शुद्धोपयोग का। लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़ नहीं सकते थे, भाषा की कला नहीं थी, इसलिए उपदेश नहीं दे सकते थे। आपको पता है 99% मुनिराज अनपढ़ थे और मोक्ष चले गए। ऐसे कैसे? अब देखो ना, अचंबा लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, हमें अभी भी मुनिराज का मार्ग टफ लगता है। जैसे जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन लगता है। क्यों लगता है कठिन? अपन तो ब्रह्मचर्य कर ही नहीं पाएंगे, समझ प्रकाश जी कर पाएंगे, अपन तो कर नहीं पाएंगे। और समझ प्रकाश जी का तो पुण्य है, और समझ प्रकाश जी का तो प्रभाव है, और इतना तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा ये वाली गाथा समझाता हूँ। तब मैं कहता हूं कितने मुनिराज केवल माला फेर के मोक्ष चले गए। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। थोड़े दिन पहले की चर्चा आपसे कहो तो तुम ध्रुव को पकड़े रहो बस, तुम ध्रुव को पकड़े रहो बस, मोक्ष हो जाएगा। अब जो योग्यता है वो करो, माला फेर सकते हो माला फेर। इसलिए कल चर्चा आई थी, समता संभारे तुति उचारे वंदना जिन देव की, नित्य करे सुरति स्वाध्याय, करे प्रतिक्रम तजे तन अहमे। कोई 6 काम, 6 काम। समता संभाले, इसकी चर्चा आप कर चुके, बस हटाओ से की थोड़ी पहले करिए। पर एक गाथा आई थी, वहां व्यूसर्ग शब्द आया था, तो व्यूसर्ग का अर्थ अपने काय उत्सर्ग किया था, तो वो शब्द उसकी चर्चा है। मतलब 12 प्रकार तब की चर्चा आएगी, 12 प्रकार तब ये तब तो जो अंगीकार करते हैं, इसलिए हमने ज्यादा चर्चा नहीं की उसकी। लेकिन समता की चर्चा बहुत अच्छी है। समता संभाले, ध्यान रखना, ऐसे बैठ गए, ये चरम सीमा की समता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इग्नोर कर देना किसी को, ये सरल समता है। लेकिन देखते जानते हुए समता रख लेना, ये बड़ी समता है। कोई गाली दे रहा है और अपना उपयोग हटा गया, इग्नोर कर दिया, ये वास्तव में समता नहीं है। कितनी ताकत होगी, सामने वाला गाली दे रहा है और देख के मुस्कुरा रहा है उसे, कितनी बड़ी समता होगी। और फिर स्वरूपस्थ हो गए। वैराग्यों में उपसर्ग और परिचय होते, तो हम उपसर्ग की चर्चा करेंगे, परिचय की कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उपसर्ग हमेशा छठे गुणस्थान में होता है। क्या मतलब? यू आर नॉट इग्नोरिंग, मतलब आपको पता लग गया ये उपसर्ग कर रहा है, ये कमट पत्थर पटक रहा है, ये गालियां दे रहा है, आपको पता लग गया। और फिर उपयोग आत्मा में चला गया, आपको पता ही नहीं लगा, आपने भोजन कर लिया, वो एक अलग बात है। आपको पता ही नहीं लगा किसी ने क्या बोला ये नहीं, तो आप समता रख लोगे। समता मतलब हम तो समता नहीं कहेंगे, लेकिन रख लोगे, ये कह रहे। लेकिन पता लग गया, क्यों क्या समझाएंगे बताओ? कोई तो मुनिराज के सामने कांच से पूजा करे और कोई हीरे से पूजा करे, और मुनिराज को पता लग गया ये कांच से कर रहा है, ये हीरे से कर रहा है। अब समता, दोनों में से ऐसा नहीं लगा ये हीरे वाला है, ये कांच वाला है, ये बड़ा भक्त है, ये करोड़पति है, ये सेठ है, कितने समर्पण से इसने हीरा चढ़ाया है, बड़ा पुण्य बांधा होगा, बड़ा पुण्य आत्मा है,
इतने डिटेल में नहीं जाने का नाम है समता। समझ आ रहा है? इतनी डिटेल में नहीं किया ना उपयोग। हमें दोनों आत्मा दिख रहे। क्या कहा? हमें हीरा चढ़ाने से बड़ा आत्मा नहीं दिख रहा। ये कहां चढ़ा रहा है तो छोटा नहीं दिख रहा। क्या कोई व्यक्ति को पता लग जाए ये हीरे के नाम पर कहां चढ़ा रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? बड़ी गुस्सा है, ये कैसा ठग गया है, हीरा कहकर कहां चढ़ा है? ये चढ़ा है, हमारा क्या है? एक द्रव, हाँ बढ़िया सुन, एक द्रव दूसरे द्रव के लिए कुछ नहीं करता। ये हीरा कहकर कहां चढ़ा रहा है? तो अपने लिए चढ़ा रहा, हमारे लिए क्या कर रहा? मैंने उपयोग उससे आगे जाता ही नहीं। इसका नाम समता है। इसलिए पहला शब्द है समता संभारे। 28 मूल गुण में समता संभारे, संभारे सम्यक प्रकार से पालन करते हैं, धारण करते हैं। अभी आपको लग रहा है कठिन, और 3 के साथ चौकड़ी का भाव में प्रैक्टिस हो जाती है। तो वही प्रैक्टिस है। क्यों? मार्केट में प्याज सस्ती है कि लहसुन? चलो आलू सस्ते है कि प्याज? क्या लेना देना? जानकारी में दिख जाए तो कोई मतलब नहीं दिखे तो कोई मतलब नहीं। बोलो आपको शर्ट नहीं खरीदना, अब सड़क पर कोई सी दिख जाए क्या मतलब है? ऐसे यहां पर उपयोग शुद्धात्मा में डाला है। पर तरफ से प्रयोजन क्यों नहीं है? केवल एक लाइन का सिद्धांत है जो बहुत आराम देता है। एक द्रव दूसरे द्रव के लिए कुछ नहीं करता। ये गाली हमें नहीं देता, ये धन हमें नहीं देता, ये अभ्यास हमारा नहीं करता, यश भी हमारा नहीं करता। क्यों? तुम्हारा यश कौन करता है? बोलो शुद्धात्मा को देख के बोलो, तुम्हारा यश कौन करता है? समता तो होगी, और क्या होगा? होगी। लिखा है ज्ञानी जन जैसे चरण स्पर्श करते हैं लोग, तो लोगों को लगता है इन्हें बड़ा मान के साथ आती होगी, इतने लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो उनसे पूछा आपको कैसा लगता है? बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि आपको प्रणाम करते हैं। बोले एक द्रव दूसरे द्रव को प्रणाम करता ही नहीं। बंदे तत्गुण लब्ध है, वे तो गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम तो बुरा होंगे जो हमें प्रणाम करते हुए मानेंगे। ये देह हम नहीं है, ये चरण हमारे नहीं है, ये हाथ हमारे नहीं है, ये तुम्हारे हाथ नहीं है। ये समता समारे। ये तो बहुत मिथ्या दृष्टि ही होगा। हमारा फोटो खींच गया, तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। पहली बार पंडित साहब सोना गिर गए, गोष्ठी पहली बार, काफी लोग आए। अब कोई ना कोई तो हो ही जाता है, मोबाइल से फोटो खींच ली। अब मंगलाचरण करने में और इतने में उसे फोटो खींच दी। पंडित साहब को तो विकल्प आ गया, प्रवचन छूट गया, उठ गए, भगवान की वेदी में चले गए, समता करके वापस आए, उपयोग शांत करके वापस। भैया फोटो खींच ली, नहीं हमारे दुश्मन की मत खींचियो, हमारी खींची। समझ गए? हमारी फोटो खींचो। हम जो हैं उसकी तुम फोटो खींच नहीं सकते, और जिसकी तुम फोटो खींचते हो वो हम है नहीं। आई समझ रहे? समता समारे थुति उचार्या। ध्यान रखना, इन 6 को क्या कहा था वहां पर? 28 को
एक सोने के 28 आभूषण, एक सोने के 28 आभूषण। ये ऐसे दृष्टि एक शुद्ध उपयोग पर है, नहीं था क्या? कोई बात नहीं, समता तो हर कोई रख सकता है, समता के लिए पंडिताई नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहुत पंडिताई होगी तो समता रखे, ऐसा नहीं। बल्कि कई बार आप देखना, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें समता बहुत हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोगों में बहुत समता हो जाती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तर्क में लग जाते हैं। क्या कह रहे? ज्यादा पढ़े लिखे लोग तर्क में लग जाते हैं। समता संभाले, स्तुति उच्चारे, स्तोत्र लिखे, स्तोत्र, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विसापहार, भक्तावर। क्यों लिखे? कि कोई कोई इसी में उपयोग लगाए थे। क्यों क्यों लगाते हैं उपयोग? कि भाई उपयोग को कोई ना कोई तो चाहिए अवलंबन। स्तोत्र पढ़ते हैं, मूल उद्देश्य क्या है? अपने उपयोग को अशुभ में नहीं ले जाना। अब यहां तो लक्ष्य है शुद्ध, शुद्ध का लक्ष्य है, तो शुद्ध उपयोग होता रहता है। स्तुति करने वाले मोक्ष चले गए जगह। वंदना करती, कितनी महिला ऐसे हैं मंदिरों के, तीर्थों की वंदना करते। तो केवल शरीर, ध्यान रखना, मूल काम नहीं रुकता, अपने को शरीर नहीं मानते, और मंदिर और तीर्थों में जाकर से कर्म नहीं करते। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है उनकी, फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जैसी योग्यता है वैसा काम करते हैं। सुनो, एक फार्मूला बहुत अच्छा, याद रखने लायक। कौन सा औदिक भाव है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी औदिक भाव है उससे भिन्न पारिणामिक भाव देखो, मोक्ष हो जाए। क्या बोला? हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो मजे आ जाए। सबको क्या लग रहा है? सबको उपदेश देने का औदिक भाव होना चाहिए। सब परेशान है, मेरे संग वाले और ज्यादा परेशान है। क्यों? उनको क्या लगता है? आपकी तो बहुत पहचान हो गई, आपका तो प्रभाव हो गया, आपको तो इतने सेठ लोग जानते हैं, आपको तो हाथ पे रखते हैं। मैं कहता हूँ भैया ये तो कोई पुण्य का योग है, नहीं रखते तो क्या मैं ब्रह्मचारी नहीं होता? यदि बाहर का योग ना होता तो क्या मैं ब्रह्मचारी नहीं हो सकता? मैंने ब्रह्मचारी होने के लिए ब्रह्म चाहिए, वो तो तुम वही। चारी माने आनंद करना, चारी माने परिणमना, ब्रह्म में परिणमित हो। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है समझाना। हर आदमी अपना स्थान बनाने के चक्कर में ध्रुव को छोड़ देता है। और इसीलिए जब कुछ नहीं कर पाते तो खुद ही ये कल्पना करते हो हम मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बनाना ब्रह्मचारी का काम थोड़ी है। लेकिन हाँ, बना लियो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भिन्न देख लेना ध्रुव जी, जरूर याद रखना। समझ में आ रही क्या कह रहे? सुबह कहा था, कितने मुनिराज ऐसे हैं पूरे जीवन परिचर्या करते करते मोक्ष ले जाते। अच्छी भाषा में बोलो, अकर्ता दिखती, बस करते हैं और अकर्ता दिखती। हाँ, कौन सा फॉर्मूला होता था? कौन सा औदिक भाव हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। औदिक भाव से भिन्न देखने की कला सीख जाओ। तीर्थ यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं, करना सीख जाओ। तुम ये मत करो, ओह 108 108 108, अरे
तो पारिणामी को गिरा दिया तुम औदिक भाव में इतने खुश हो 108 108 तो इसकी चीज है, साता वेदनी नहीं होती फिर चढ़ के बता। माने साता वेदनी के उदय उदय क्यों नहीं, उदय से जुड़ा हुआ भाव, तो तुम तो उदय में खुश हो रहे हो, और फिर मन क्या हो जाता है 108 जी तो ऐसे ही आलसी, हमने इसे बहुत कहा 2 बजे उठो चलो, ये नहीं गए, जैसे मेरा उदय हुआ मैं नहीं जाता और तुम्हारा उदय हुआ तुम घूम आओ, इसका मतलब मैं स्पेशल है तुम स्पेशल थोड़ी। बहुत मेहनत लगी इस बात को समझने में, और एक पॉइंट ने मुझे बहुत मदद की, मैंने इस पॉइंट को पहचानने में बहुत मेहनत लगी जी कह रहा हूं। कौन सा? कि देव गति के इतने सारे देव सर्वार सिद्धि तक है ना, मिथ्या दृष्टि लगी सम्यक दृष्टि तक बहुत सारे देव हैं। क्या कमाल है, सर्वार सिद्धि के देव किसी पंच कल्याण को नहीं आते, और लोकांतिक देव जन्म कल्याण को नहीं आते, गर्भ कल्याण को नहीं आते, यह सम्यक दृष्टि और एक भावावतारी नहीं आते, भाव ही नहीं आते। मैंने भाव ही नहीं आते, तब हमें शांति मिली कि सभी अपन क्या करते एक दूसरे की कॉपी करते, आपको भी बंदा करना चाहिए, आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको भी फला करना चाहिए। और देखो कोई सा भी हो तो उसका अहंकार नहीं करना, स्वामी जी की भाषा में कहा तो मोटप ना अभी जो अहंकार नहीं करना चाहिए, मैं इतनी बंदा करी, मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना फॉलोवर तैयार करे। मेहनत करना पड़ेगा, मेरे निमित्त से ऐसा ही होना था इसलिए मैं निमित्त बना, मैं करता नहीं हूं, क्या बोली, मैं करता नहीं हूं, मेरे निमित्त से ये होना था। ऐसा है। समता समारे थुति उचारे बंदना, ये बंदना हो गया, स्वाध्याय करे। अब देखो स्वाध्याय करने के लिए शब्द कितना प्यारा लिखा है दौलतराज ने, श्रुतरति। श्रुतरति, श्रुतरति माने सुनने के प्रति प्रीतिवंत। बैठने के लिए श्रुतरति, श्रुतरति सही है। अब ज्यादा लंबी तो नहीं कहेंगे हम। श्रुतरति मतलब दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा सुनने के प्रति रति। पढ़ नहीं सकते इसलिए हो, ध्यान रखना, और पढ़ सकते तो व्यवहार में श्रुतरति द्रव श्रुत, द्रव श्रुत पढ़ना पढ़ाना आदि। टोट में जिन क्या लिखा है, द्वादश अंग का सारभूत शुद्धात्मा, अपने को आत्मा जानते, द्वादश अंग का सारभूत आत्मा देखते हैं और दिखाते हैं, ऐसे स्रोत रहती कायुष्य और ध्यान, ये सब चर्चा याद रखेगा। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोष हो जाए तो क्या करें, तो उसकी चर्चा करेंगे। अबुद्धिपूर्वक दोष हो जाए, यदि प्रत्न पूर्वक रहे पर दैहिक क्रिया से छेद हो, तो इसका तो इतना ही है कि आलोचना कर लो, आलोचना करो। आलोचना का मतलब समझते, सब ओर से अपने को अकर्ता देखो, सब ओर से अकर्ता देख लेना, आलोचना।
आ मने सरोवर से, लोचना मने देखना। अपने को शुद्धात्मा देखो, अकर्ता देखो, ज्ञाता देखो। क्यों क्यों देखो? इंटेंशन तो था नहीं ना। कितना मस्ती की बात, इंटेंशन तो था नहीं। जैसे तुम दो तरह से भाव आते, एक तो इंटेंशन से आते और विदाउट इंटेंशन आते। तो विदाउट इंटेंशन जो भी भाव आते तो बता देते हो, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। हम कहते कोई मस्त रहो, मस्त रहो ना, ज्ञाता रहो, बस देखो क्या कि सब ऐसे तो आते रहेंगे। अरे आते कैसे रहेंगे? तुम्हारा इंटेंशन होगा तो तकलीफ है, विदाउट इंटेंशन तो आएंगे आने। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द आगे गाथाओं में आया है, बहुत अच्छा शब्द आया। दिगंबर मुनिराज ज्ञान और ज्ञेय का अभ्यास करते हैं। क्या का अभ्यास करते हैं? ज्ञान और ज्ञेय समझ गए? जैसे आप कार चला रहे तो अपन ज्ञान और जितनी कार दिख रही है ट्रैफिक में की अपन क्या करें? सब इतनी सारी कार दिख रही है तो दिखा दी, सब तो एक भी नहीं दिख रही मत दिखा कि सब दो आ गई, तो हम क्या करें? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है ये पुण्य का उदय आ गया? क्या बहुत ट्रैफिक देख के ऐसा लगता है पुण्य का उदय, और कम ट्रैफिक देख के लगता है पाप का उदय? कसे गे क्यों? 1 लाख की लखटकिया कार हो, नैनो कार, और 1 करोड़ की ओडी हो, हमारे क्या फर्क पड़ता है? ये है ज्ञान और ज्ञेय। हवाई जहाज दिख जाए तो क्या करो? क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान ज्ञेय का अभ्यास। मैंने इंटेंशन नहीं है तो ज्ञेय देखो बस, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। अब इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिनागम में। जिनागम में लिस्ट है इसकी, मैंने बहुत वर्णन है। कर्म के उदय में देह की क्रिया हो जाए तो उसमें आलोचना मात्र है बस। देखो कह दो, गुरु भी निश्चित नहीं, ठीक है आपने बता दिया, लेकिन इंटेंशन हो। किंतु यदि यदि छेद में उपयुक्त होकर मैंने इंटेंशन, उपयुक्त मैंने उपयुक्त को जोड़कर, युक्त मैंने जोड़ना, संयुक्त होता है संयुक्त, ऐसे उपयुक्त उपयोग को जोड़कर भ्रष्ट हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आलोचना करें। योग्य गुरु में निरापक या दीक्षा गुरु, जो उसमें निष्णात हो। ध्यान रखना, दोषों को बताना मुख्य नहीं है, इसमें दोषों का इंटेंशन मिटाना मुख्य है। तो बहुत कोई सक्षम हो गया, जो सक्षम, वो आपका इंटेंशन मिटाने में मदद करेंगे। वो पकड़ेंगे जड़ पकड़ेंगे, तुम्हारी गलती हो कहां से रही। अब वो गलती पकड़ने में तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। जो समर्थ गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं, समझते हैं तुम्हारी गलती कहां से हो रही। यहां उसका विवरण तो नहीं आएगा विस्तार से, लेकिन चरणान्यु की ग्रंथों में बहुत विस्तार इसका। 10 प्रकार के प्रायश्चित है। प्रायश्चित लेने की दोष है, अतिचार वगैरह दोष है। भगवती आराधना जी में इसकी बहुत चर्चा है, वहां से ही पढ़ लेना उसको। तो मैं जब चाहो तो जिन्हें सिद्धांत कोश में से पढ़ लेना इसको। लेकिन जो कुछ बात कहने की इच्छा है, जो भगवान बनना ही चाहता है, जिसका लक्ष्य एक ही है, क्या? भगवान बनना ही है।
उनके जीवन में ये गलतियां नहीं होंगी। लेकिन जिनको उसी भव से मोक्ष नहीं जाना, तो फिर कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और गलती करेंगे और जितने ज्यादा भाव होंगे उतने छिपाएंगे भी। तो सब होगी गलती, जैसे तुम लोगों की होती है ना, शोबाजी, गलती करने पर भी अच्छा दिखने की कोशिश करना। इसलिए पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर सूक्ति दी है, दोषों को छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय कर। एक सूक्ति। दूसरी सूक्ति, दोषों को छिपाकर महान नहीं दिखने की कोशिश कर, दोषों को मिटाकर महान बनने की कोशिश कर। अब अनादिकाल का संस्कार है, और मोक्ष नहीं आना, तो छिपाता रहेगा, छिपाता रहेगा, छिपाता रहेगा, और कोई को पता नहीं लगा। बड़ी खुशी, कोई को पता नहीं लगा। हमने गुरु जी को मूर्ख बना दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं, गुरु जी को मूर्ख बना दिया। सब लिखा है, उसमें पढ़ लेना, जो पढ़ोगे ना आप प्रायश्चित के भेदों में, और प्रायश्चित की गलतियां क्या क्या होती है वो सब लिखिए। कब करना चाहिए प्रायश्चित, गुरु को कब बताना चाहिए दोष, उसके सब लिखा है दर्शित काल भाव। ऐसे नहीं गुरु काम में व्यस्त है तब सुना गए, धीरे से बोल के चल रहे, हमारे से दोष हो गए। अरे क्या बोले दोष हो गए, स्पष्ट कहो। तो सब लिखा सुने, छल से, छिद्र से, कैसे कहीं बहुत बड़ा दोष हो जाता है तो हिम्मत नहीं पड़ती। मुनिराजों को भी नहीं पड़ती, इसमें लिखा है मुनिराजों से भी नहीं पड़ती। तो उसमें क्या लिखा है, जिन्हें सिद्धांत को उसमें देखना, उसमें लिखा है गुरु को खुश कर दिया, गुरु की सेवा करिए अच्छे से, ग्रंथ उठाना, रख ऐसा करना, सब सुविधा कर देना, गुरु प्रसन्न हो गए। फिर गुरु को प्रसन्न करके दोष बताना, गुरु जी आज बहुत बड़ा दोष हो गया। अब पहले खुश कर दिया, क्यों क्यों, छोटी सजा मिले, बड़ा दंड ना मिले, है? इसीलिए कह रहे पढ़ना मूल में। फिर अब वो मान लो सेवा भी नहीं कर पाए, खुश भी नहीं कर पाए, तो फिर बैठ जाएंगे, चले गए। फिर पूछा, आजकल तो बहुत शिथिलाचार है, एक साधु ने ऐसा दोष किया, किसी थर्ड पर्सन का बात कह के, और ये पता लगा लिया कि इसकी सजा क्या हो। अब गुरु जी ने उसको नॉर्मल ले लिया, कुछ नहीं, हो जाता है, ऐसे दोष हो जाते हैं। तो कह दिया हादसे हुआ ऐसे दोष, अब नहीं बताया। मैं सब विवरण लिखा है इसमें, अपने दोष नहीं बताता। जब सब लोग बता रहे हैं तो बता देंगे चुपचाप, धीरे से, सबसे पीछे बैठे धीरे से बोल दिए, हे स्वामी हमसे बहुत बड़े बड़े दोष हुए। इसके लिए तो हमने जो प्रतिकोण लिखा ना उसमें पढ़ लेना, बहुत पढ़ना। अभी पढ़ा नहीं हम लोग प्रतिकोण, आप लोग तो नए आ गए। खमीर दाना में पढ़ा था इसका, सब लोग बैठ के, यहां भी सारी एक बार पढ़ लिया, आप लोग ले लेना पढ़ना। बोले ऐसे समझो अपने गुरु से दोष छिपाना ऐसा है जैसे कैंसर का रोगी डॉक्टर से दोष रोग छिपाए, भयंकर तकलीफ हो रही है, और डॉक्टर ने पूछा क्यों, कैसी है, बिल्कुल बढ़िया, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या करे गुरु के, डॉक्टर क्या करे, आपने जहर खा लिया, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था, कछु नहीं, दाल रोटी खाई थी। फिर कुछ नहीं था, तो मरेगा कौन, मरेगा कौन ये बता। ऐसे ही शिष्य को गुरु से अपने दोस्त नहीं छिपाने चाहिए। आज कह रहे थे हम गलती करके आपको बता दें, तो बता दो, हमें क्या दिक्कत है, वही गलती करके बता दोगे तो नुकसान कौन का।
भला कौन का होगा, बुरा किसका होगा? करके या इंटेंशन और हो गया तो आलोचना है ना। आलोचना मैंने सब ओर से देखना एक परमार्थ, और फिर भी गुरु के सामने निवेदन कर देना चाहिए। आलोचना कहलाती है। पढ़ना सब मिलेगा इसमें, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। मुझे आज का प्रकरण है सारा सारा। तो मुझे पढ़ना बहुत मैंने पूरी याद आ रही, तो ऐसा लग रहा है पढ़ो आप उसे। प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है, गुरु बैठे हो शांति से, ऐसे नहीं काम में लगे तुम आए और क्या चलते बने। पंडित साहब इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, प्रतिक्रमण करने का मतलब सूचना देना नहीं है। क्या कहा? प्रतिक्रमण मतलब सूचना देना नहीं है। क्या तुम डॉक्टर के पास सूचना देने जाती हो? रोग की सूचना देने जाती हो डॉक्टर के पास? डॉक्टर साहब कल हमने ऐसा खाया था, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। कैसे होता है? दोष इसलिए बताए जाते हैं कि उनको मिटाना है, आप उसका उपचार करो। इस मामले में बहुत गलती होती है, बहुत गलतियां होती। 90% शिष्यों को यही तकलीफ है। एक तो हमने गुरु जी को बता दी, ऊपर से भरी सभा में कर रहे, और जब देखो जब उसी का बुलाए ना। एक तो हमने बता दी और वही बात पहुंचना। 90% बेस्ट तकलीफ होगी, 99 भी हो सकती है। तो पंडित साहब उसका उत्तर ये देते, भाई तुमने दोष काय के लिए बताए थे? मिटाने के लिए, ये केवल जानकारी काय के लिए बताए? सुनना सभी लोग, तुम लोगों से कह रहे हैं, तुमने हमें एक बार दोष बता दिया और इसके बाद फिर खत्म। क्यों? डॉक्टर ने कहा एक बार चेकअप करा दिया और एक मतलब मान लो 1 महीने दवाई खाई, तो फिर मिटा नहीं रोग तो नहीं बताने जाओगे? जब रोग नहीं मिटा तो बता नहीं जाओगे? तो सुनना ध्यान से, गुरु को बताने मात्र से रोग नहीं मिटता, गुरु को बताने मात्र से दोष नहीं मिटता। जब तक तुम्हारा दोष नहीं मिटे, गुरुओं को बारंबार निवेदन करो, उनका ध्यान आकर्षित करो, मुझे इस दोष से बचाओ। मैं इस शिष्य की जिम्मेदारी है, समझ गए? केवल गुरु से कह दिया, हमने तो कह दिया, अरे तो कह तो दिया, मिटा के नहीं मिटा। इतनी मेहनत है दूसरे छंद में। मैं कोई बहुत समर्थ आचार्य उसके इंटेंशन को सही करती, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर आप वो दोस्त मिटेंगे। हमने तो आपको निवेदन किया था, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। तुमने देखा है कभी तुम्हारे कोई दृष्टांत है, कोई नेता से काम करवाना, तो नेता इतने हल्के से कहता, हाँ मुझे कह देना, मुझे बता देना, जब तुम्हारा वो आ जाए मुझे बता देना। और तुम्हारी फाइल आ गई, और तुमने उनसे कहा, वो आ गई फाइल, आप बोल दो, हाँ ठीक है मैं कह दूंगा, आज बोल दूंगा। और तुमने ऑफिस से जाकर मुझे मत कुछ हुआ। फिर आप क्या करते हो? केवल नेता से कह के रह जाते, फिर दूसरी बार जाती, सब 3 दिन हो फाइल, अरे मैं भूल गया, और हाँ इसीलिए तो कह रहे ऐसा अभी भी नहीं हुआ। अरे लाओ फोन लाओ, हेलो। बोले पीछे पड़ के जब तक काम नहीं हो जाए तब तक पीछे पड़ते। ऐसे दोस्त जब तक नहीं मिट जाते तब तक गुरुओं के सामने ध्यान आकर्षित करते बार बार। भगवान बनना है तो इतना काम तो करना पड़ेगा। भगवान बनना है, दोष मिटाना है, निर्दोष शिष्य बनना है, मुनिराज बनना है, तो इतना काम तो करना पड़ेगा। हमने तो बता दिया है ना, हमने भाई साहब बता दिया हम ऐसी गलती करते हैं, हम मोबाइल देखते हैं। अरे तो कहने से थोड़ी काम हो गया। सुमत प्रकाश जी जाके कोई यमराज को कह देंगे भैया इनने हमसे क्या कि मोबाइल देखो था। क्या सोच के तुम सोच? अरे एकदम ने कहा मैंने मोबाइल देखने की गलत चेष्टा की,
तो अब कैसे मिटे इस इंटेंशन पे सोचो तुम भी और हम भी, हम तुम्हें मदद करेंगे। मतलब स्वयं की तत्परता ज्यादा होनी चाहिए और गुरुओं की करुणा होनी चाहिए। अब गुरुओं की करुणा नहीं हो तो तुम जाओ, हम क्या करें, मत करो। हम तुम्हारे लिए तो मुनि बने नहीं, हम तुम्हारे लिए तो आचार्य बने नहीं, अपना कल्याण के लिए बने। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? शिष्य के पीछे नहीं पड़ जाते। तुम्हें इस टेंशन मिटानी पड़ेगा, अब मिटाओ नहीं मिटाओ तुम्हारी गरज है। और हमसे पूछो तेरा मोक्ष जाने का काल आएगा तब तू सुधर जाएगा, तुम्हें तब जाना, हम क्या करें। यही तुम्हें लगता है जल्दी मोक्ष जाना है तो जल्दी दोष मिटाओ। बहुत अच्छी भाषा में बोल रहे, बोलो कितनी जल्दी मोक्ष जाना चाहते हो, बोलो जल्दी मोक्ष जाने की देर से, बोलो बोलो जल्दी मोक्ष जाने की देर से। अब कितनी जल्दी, अच्छा तुम जानो कितनी जल्दी, कि जितनी जल्दी दोष मिटेंगे उतनी जल्दी मोक्ष। अब तो बता तुम्हें कितनी जल्दी दोष मिटाना, तुम्हारे हाथ में। कि नहीं साहब बहुत अभी नहीं मिटाएंगे तो मत मिटा, हम क्या करें। मैंने गुरु एकदम निश्चिंत होते, दीक्षा देने वाले गुरु टेंशन नहीं लेते कि मेरा कोई शिष्य मोक्ष नहीं गया, मत जाओ, हम क्या करें। आई बात समझ आ रही? तो पढ़ना जैसे समर्थ उनके मार्गदर्शन में अपने दोषों को दूर करते। मार्गदर्शन, मार्गदर्शन समझते हो? मार्गदर्शन समझते? कार से जा रहे थे, रास्ता भटक गए, किसी से पूछा कहा भैया ये सड़क कहाँ जाती है, तो उसने कह दिया ये सड़क ऐसे जाती है, आपको कहाँ जाना है, बता अरे आप गलत आ रहे, इधर से बाएं मुड़ जाना, ऐसे ऐसे। वो तो केवल दिखाता है, तुम्हारे संग नहीं जाते, चलो हम देख। मार्ग दिखाने वाला मार्ग दिखाता है। मार्ग माने सड़क नहीं, उपाय। मार्ग मतलब सड़क नहीं, ये तो दृष्टांत था। मार्ग का एक अर्थ होता है उपाय, मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय। ऐसे दोषों को मिटाने का उपाय का मार्गदर्शन करती है। बेटे ऐसे करोगे ये भाव नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसे रहोगे फिर नहीं उत्पन्न होंगे ये भाव, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, और वो रास्ता बता दे। अब इन आचार्यों की महिमा क्या है, ये अनुभवी है, इन्हें बहुत केस देखे ऐसे और स्वयं के भी देखे, तो झट स्वानुभूत बता देते और कर जाओ। तो शॉर्टेस्ट शॉर्टकट, विकारों को जीतने का शॉर्टकट आचार्यों से मिलता है, इसलिए शिष्य के पास रहते हैं। जैसे तुम घंटों मेहनत करोगे, महीनों मेहनत करोगे, उन्होंने एक ट्रिक बताई। कोच क्यों होता है क्रिकेट का, बैट्समैन का कोच, बॉलिंग का कोच। ये कोच 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 क्या करते हैं, वे तुम्हें गौर से देखते बॉलिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, और अरे बस ट्रिक बता दी, अरे बस इस गेंद का इतना सा मूवमेंट ऐसे करना है। अब तुम जाने कितनी मेहनत करते नहीं सीख पाते, तुम जाने कितने पढ़ते लिखते नहीं सीख पाते, वो गुरु का काम है उसे ट्रिक सिखा दी। देख लेना आप करके, हा। तो वे गुरु सच्चे गुरु जो हो, सच्चे गुरु मतलब समर्थ गुरु हो, उनके मार्गदर्शन में अपने दोषों को दूर करते। ध्यान रखना है, बहुत खुल के कह रहे, वो दोष दूर करना चाहता है, उसका नाम शिष्य, करना चाहता है, इसमें बहुत ताकत है, करना चाहता है। उनकी बात नहीं चल रही जो दोष ही नहीं जानते, जो दोष ही नहीं जानते उनकी बात नहीं चल रही, जो माही शाही करके ऊपर से अच्छा अच्छा दिखा रहे उनकी बात नहीं चल रही। यूं समझो दृष्टांत देके, ऐसे दृष्टांत देके जैसे ना हो ना हो, उसमें छेद हो जाए तो क्या करोगे, कछु नहीं, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, ऐसे क्या करोगे,
अब एक छेद बंद करा तो दूसरा खुल गया और तीसरा चौथा। अरे गुरुजी ये तो डूब जाएगी एकदम। अरे ऐसे करो, एक ट्रिक बताई और फटाफट अरे भैया आज आप नहीं होते तो हम तो एक छेद बंद कर रहे, दूसरा खुल रहा, दूसरा बंद कर रहा, तीसरा खुला। आपने बढ़िया, अरे आपके अनुभव का उपकार है, ऐसे आचार्यों के अनुभव का उपकार है। सही बताऊं, मैं जो बात में कह रहा हूं मुझे समझ में आ रही होती मैं तुम्हें कह ही नहीं सकता। आज 99% शिष्य समय काट रहे हैं, दोष मिटाने के लिए गुरुओं की जरूरत पड़ती है, तो दोष मिटाना नहीं, पुण्य की वजह से अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छे से टाइम कट जाए और खत्म। बस वही बाहर का ख्याति लाभ पूजा छुट्टी खत्म। मैंने अंतर्मुख होकर के शुद्ध हो, उसके लिए दोष मिटाने की भावना बड़ा दुर्लभ काम। अनंत काल चला गया ऐसे जीव का, ऊपर चला जाएगा। क्या लिख दिया दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में, ख्याति लाभ पूजा दिचा धरी करण विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन तन करण छीन। तन करण छीन मतलब कर्म छीन नहीं होते, तन छीन हो जाता है, कर्म छीन नहीं होते। अरे समझ रहे, ऐसी गजब गजब बातें। लोग में सब चतुर हैं, केवल एक मोक्ष मार्ग में आत्मा नहीं दिखती तब बेवकूफ जाते। लोग में सब चतुर हैं, इलाज कराने में 1% गलती नहीं करता। गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो सिखाने वाला होता है, एक पॉइंट ध्यान देते हैं इस पर, और ऐसा हो जाए तो बहुत भीड़ आ जाए तो, और 8 फुट की गली हुई और टर्न करना हो तो लाखों प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? हम तो अपनी अकल लेंगे, पीछे सरकार है तब तो क्या, ऐसा नहीं पूछता है। क्यों? उसको शर्म नहीं आती हम इसी के प्रश्न क्यों पूछ रहे। सिखाने वाला हो सकता है पति ही ना हो, ट्रेनर ड्राइविंग सिखाने वाला और जी पति हो, क्यों कैसे सीखेगा जी? बता, इतनी जिज्ञासा से भैया वही 1 करोड़ की कार ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। केवल कार आगे चलाना पीछे सरकाने का काम नहीं है। कार ड्राइविंग कैसे कहां मोड़नी पड़ेगी, कैसे चलाएंगे, भीड़ में कैसे चलाएंगे, आए समझा रहे। ऐसे यहां पर इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मोक्ष मार्ग में चूक ना हो जाए। अभी तो आप हो, हम समझ नहीं, फिर कौन बताएगा। इतनी भक्ति वाला कर्म करते भी है, अल्पकालिक मोक्ष जाते। और हम तो अच्छे हैं, हम तो सकल सूरत से अच्छे हैं, दुनिया में बड़ी हमारी तारीफ है। देखो लाखों प्रवचन नहीं सब हमारे, लाखों फॉलोवर है, मर गए, मर ही गए समझो। कितने लोग मुझे फॉलो अप करते हैं, इससे मोक्ष नहीं होता। मैं किसको फॉलो अप करता हूं, इससे मोक्ष होता है। क्या क्या आई बात समझ में आ रही। अब उसकी चर्चा इसमें हो गया, टीका पढ़ लेना, कोई खास बात होगी तो बताएं। चर्चा तो इसकी खत्म ही नहीं हो सकती, मतलब बहुत विस्तृत है। गाथा है तो संक्षेप है, इसलिए इन गाथाओं को सूत्र भी कहते हैं। ये गाथा है इनको सूत्र भी कहते हैं, और संक्षेप में बहुत सारी बातें कहती है। इनको जितना फैलाओगे उतना निकलेगा। असंख्यात लोग प्रमाण भाव छिपे इनमें, प्रायश्चित लेने वालों के कैसे कैसे गलतियां करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है भगवती आराधना, जो मुनिराज गलती होगी, उनसे गलती हो गई, लेकिन उसे छिपाना नहीं चाहते।
बिल्कुल नहीं छिपाना चाहते, पूरा ज्यों का त्यों उन्हें बता देना चाहते, और वे गुरु से दूर है लेकिन बताना चाहते, और उनकी देह छूट जाए तो भी वे निर्दोष हो जाते, गुरु को बताए बिना निर्दोष हो जाते। क्यों? अंदर से इंटेंशन रहता क्या, बताना ही है। चल दिए मुनिराज की तरफ, आचार्य की तरफ, और मिल नहीं पाए, देह छूट गई बीच में, तो भी वे निर्दोष हैं, उनका प्रायश्चित पूरा हो गया। इसका मतलब इंटेंशन की बहुत कीमत है, ध्यान रखना। शुद्धात्मा देखोगे ना तब ये कर पाओगे, यदि ये देखोगे ना तो बड़ी मुश्किल है। हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इज्जत खराब कर दी, हमें क्या समझ रखा है। एक और बात लोग कहते हैं बहुत, और से तो छिपा जाते हैं, ये तो कम बता देते। अरे ये क्या बात है, बता देते छिपा देते, छिपाने वाले कहीं जाएंगे, तुम तो तुम्हारी बोलो ना। क्यों डॉक्टर पास ऐसे सोचते हो कि सब और 2 मरीज आए थे, उन्होंने नहीं बताई आपको, हम भी नहीं बता रहे, ऐसे भी मरेंगे। मैंने चित्र एकदम स्पष्ट ले लो, जितनी जल्दी मोक्ष जाना उतनी जल्दी दोष मुक्त हो जाओ। अब अंतिम लाइन कह रहा हूं उसकी समझो। अंतिम अभी प्रवचन की चर्चा तो जितनी बैठेगी तो उतनी बात निकलेगी। दोष कितने होते हैं इससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, दोषों को छिपाने के भाव से मोक्ष मार्ग रुक जाता है। बस इतना काम कर लो, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दोष हुए ये महत्व नहीं रखते, आप उन दोषों को छिपाते हो ये बहुत महत्व रखता है। पूरा मोक्ष मार्ग नष्ट हो गया, समझ लो। दृष्टांत, तुम्हारे घर में अनजाने में कोई आतंकवादी आया रात को और भोजन करके चला गया, पानी पी के चला गया, 1 घंटा रुक के चला गया, जिसमें आप क्या कर सकते, जिसमें आपका कोई दोष नहीं, आतंकवादी आ गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो गए तो अब क्या करोगे। लेकिन अब आपकी एक जिम्मेदारी है, फोन करके सूचना दे दो, आतंकवादी आया था, एक संदिग्ध व्यक्ति, इतने बजकर इतने मिनट पर, पुलिस नोट कर लेगी। अब वो 10 साल बाद पकड़ा है वो आतंकवादी, उससे पूछे क्यों, तुम कैसे आए थे, कहां आए थे, कहां रुके थे, क्या किया तुमने, किस किस से संपर्क किया, तो वो बताएगा हम इनके घर पे भी आए थे, इनका पानी पिया था। अब पुलिस सबसे पूछे क्यों तुम्हारे आए थे, क्या आए थे, तो तुमने सूझे क्यों नहीं दी, यदि नहीं दी तो अब आप आतंकवादियों के सहयोगी आतंकवादी माने जाओगे। कितनी बड़ी गलती हो गई। और आपके पास रिपोर्ट है, वो देखो आपका रिपोर्ट, अब पूरा बच गया वो, पूरा बच गया वो, क्योंकि उसने इंटीमेट किया था। ऐसे ही गुरुओं के सामने दोष निवेदन करने की रुचि वाला व्यक्ति बंद से बच जाता है, और छिपाने वाला भले ही आचरण अच्छा कर ले, वो सब अच्छा कर ले, लेकिन वो बद्धता ही है। मैंने रोगी वाला दृष्टांत तो शिष्य वाला दृष्टांत को ध्यान रखो। बस किसी भी कीमत पर दोष हो जाना ये हमारी कोई इज्जत और बेइज्जती की समस्या नहीं है। दोषों को नहीं मिटा पाए ये भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दोषों को आत्मा मानना, दोषों को छिपाकर महान बनना, ये तो बहुत ही बड़ा पाप हो गया। दृष्टांत देकर छुट्टी करें। तुम्हारे घर में सांप घुसा है और तुम छिपा रहे, तुम्हारे घर में कोबरा घुसा है और तुम छिपा रहे, क्या पाकिस्तानी जासूस या कोई सेना का व्यक्ति तुम्हारे संग खड़ा है और तुम उसे छिपा रहे, क्या हुआ तुम्हारा, ये तो सोचो। ऐसे विरोधी पार्टी माने कर्म विकार दोष वित्त आत्मा के विरोधी है, उन्हें छिपा रहे तुम, कैसे समझ ले दृष्टांत से। ओहो हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई भी दोष ना रहे। दोष होना बुरा नहीं, फिर समझ लो
दोष नहीं बेटे तो भी इतनी तकलीफ नहीं, लेकिन तुम दोषों को दोष नहीं मानोगे तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। अब शिष्य मतलब बहुत जिम्मेदारी, शिष्य मतलब एंजॉइंग नहीं, ऑलवेज अलर्ट, बी केयरफुल ऑलवेज। उसे पता है भूल करके भी क्या करोगे बताओ। भयंकर तूफान हो समुद्र में और तुम्हारी नाव, सो जाओ, कितने अलर्ट मोड पे रहोगे बताओ कितने। ऐसी स्थिति है शिष्य की। कहीं से भी मैं किसी दोस्त के पक्ष में नहीं चला, अनादि संस्कार है ना, तो वो दोस्त के पक्ष में चला जाता है। क्या कहा, वो संस्कार है तो दोस्त के पक्ष में चला जाता है। हाँ इतना तो चला जाए। जैसे घर में बीमारी क्यों होती पता है, आदमी बीमार होता है महिलाओं के अज्ञान से। महिलाओं का अज्ञान क्या होता है कि डॉक्टर ने कहा तुम्हें बुखार है, कुछ खाना मत, केवल पानी पीना, या ये ले लेना जो छोड़ा था, ये खिचड़ी खा ली वहां, इतनी सी खिचड़ी तो है। अब तुम कह रहे बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं हो रहा, अरे 2 ठुआ काजू खा ली। अब वो कह रहा मन नहीं हो रहा, अच्छा मखाने कर दे, अच्छा दलिया खा ली, अरे आफत आ गई। अभी एक रोटी में कहा है, हाँ इतना घी में कहा है, बीमारी की मूल जड़ है। डॉक्टर कह रहा तुम को कहा है कुछ मत खाना। ये तो कब बता, बीमारी दूर करने ला शक्ति नहीं चाहिए तो भाई क्यों डॉक्टर बेवकूफ नहीं है कि बीमारी दूर करने के लिए शक्ति चाहिए तो घी में से आएगी। समझ गए, ये अनादि काल का ऐसा ज्ञान है। इतना कर रहे तो इतना से खाऊंगा, और ऐसे दोस्त तो सभी कर रहे। और फिर पंचम काल है, जब मुझे आज शीतलाचार की चर्चा आती है तो मुझे एक तर्क देते पंचम काल, पर यही गड़बड़ हो गई। आप दोष है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंचम काल की आड़ डाल करके ढांक रहे हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ। ठीक है संगठन नहीं है, कमजोरी है, तत्व ज्ञान नहीं है, स्थिरता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम तो कह रहे हो आई एम करेक्ट बिकॉज पंचम काल, ये अब तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। समझ गए, खूब विचार करना, बड़ी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, इनकी चर्चा अभी होगी। ओम नमस्ते।